करवा चौथ व्रत कब से प्रारंभ हुआ? कहते हैं कि एक बार देवताओं और दानवों में घोर युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नी को अपने पतियों की रक्षार्थ व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनके विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने पर सभी देवताओं की जीत होगी। ब्रह्म देवता के इस सुझाव को सभी देवताओं ने और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पति यानी कि देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस शुभ समाचार को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। एक कथा के अनुसार एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। जब बहुत काल तक लौट के नहीं आए तो द्रौपदी को चिंता सताने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा और आने वाले संकट वैसे ही कट जाते हैं जैसे कि एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में सात प्रशस्त पूर्व वेद धर्मा ब्राह्मण था। उसके 7 लड़के और एक गुणवंती लड़की वीरवती थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही और खाया पिया नहीं। पर उसके 7 भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रयोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रयोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी में रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी और कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन करके भोजन ग्रहण कर लो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसने उसका दुख देखा ना गया। ब्राह्मण कन्या ने उसके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ लिया, इसीलिए यह कष्ट मिला। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः वह सौभाग्यवती हो गई। उसका पति जीवित हो उठा। यह कथा सुनकर द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ का दिन गणेश जी के लिए होता है और इसीलिए करवा चौथ पे विनायक जी, गणेश जी की भी कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वे बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया भाई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और उनकी वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा यह तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः इस बुढ़िया ने एक पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया तेरी तो थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष की जिंदगी सुख में व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा, जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका भला हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए तो बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है
कि जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोलती है, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने मुझे तो ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। जय श्री गणेश। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी सबको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराएं।